नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की तरफ। उल्लासनगर महानगर पालिका जो इन दिनों भ्रष्टाचार और घोटाले का मुख्यालय बना हुआ है, अगर इस मुख्यालय के हर विभाग की जांच उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से कराई जाए तो पता चलेगा कि निजी ठेके और मनपा के कारोबार में कितने हद तक भ्रष्टाचार और उसमें घोटाले किए गए हैं। इसी तरह का एक उदाहरण शहरवासियों के समक्ष हर समय आपके साथ रख रहा है। उल्लासनगर मनपा के विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले विकास कार्य, नगर रचना विभाग द्वारा पारित किए गए प्लान, साथ ही अनेक प्रकार की खरीदी किए गए कर्मों का लेखा परीक्षण राज्य शासन के 2 विभागों द्वारा किया जाता है। एक है लोकल फंड ऑडिट और दूसरा है सीएजी ऑडिट। लोकल फंड विभाग ने वर्ष 2016-17 और 17-18 का लेखा परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट 20 अक्टूबर 2022 को मनपा आयुक्त को दी है। इसी तरह सीएजी ने वर्ष 2017-18 और वर्ष 2021-22 इन 5 वर्षों का लेखा परीक्षण करके 5 दिसंबर 2022 को अपनी रिपोर्ट आयुक्त को दी है। इन दोनों रिपोर्ट्स में करोड़ों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से नगर रचना विभाग को रीजेंसी निर्माण को दिया गया करीब 200 करोड़ का टीडीआर घोटाला, बिल्डिंग परमिशन घोटाला, कंप्लीशन प्रमाण पत्र घोटाला और शहर परिषद के कोणार्क रेसिडेंसी बिल्डिंग द्वारा 3,378 चौरस मीटर कम दी गई है जमीन, ऐसे बड़े कांड शामिल है। सीएजी और लोकल फंड ऑडिट रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि बड़े घोटाले वाले जैसे कि मनपा के सामने टेकड़ी पर हरीश माखीजा द्वारा गार्डन के लिए आरक्षित जमीन का फाइल, सिंधु एजुकेशन द्वारा उल्लासनगर 4 में बनाई जा रही 5 मंजिला स्कूल की इमारत, इसके लिए कोणार्क को दिए गए कचरे के नए ठेके की फाइल, इन सभी मामलों में नगर रचनाकार प्रकाश मूले ने फाइल नहीं दिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन फाइलों में बड़े घोटाले किए गए हैं और हैरानी की बात है कि आज तक आयुक्त ने ये सभी फाइल सीएजी और लोकल फंड को सुपुर्द नहीं किए। इसी तरह टाउन प्लानिंग के बाद अन्य विभागों में भी घोटाले देखने को मिल सकते हैं, जिसमें महिला व बाल कल्याण विभाग, जिनकी अध्यक्ष है श्रीमती प्रियंका राजपूत, मुख्य लेखा परीक्षण इलेक्शन खर्च में किए गए भ्रष्टाचार के लिए सितंबर 2022 में ही इन्हें पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है। अब सीएजी ने भी महिला व बाल कल्याण विभाग द्वारा महिला बचत घट को दिए गए 1.18 करोड़ के खाने पकाने के बर्तन में उपायुक्त राजपूत की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई है। सीएजी ने इलेक्शन विभाग द्वारा किए गए 28 लाख रुपए के खर्चे और आंगनवाड़ी द्वारा बच्चों को 44.72 लाख रुपए के खर्च के बारे में भी आपत्ति दर्ज की गई है। मनपा आयुक्त आज तक इन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से मनपा के अन्य विभागों के बारे में भी इन दिनों रिपोर्ट्स में अनेक आपत्तियां दर्ज की गई है। नियमों के मुताबिक प्रशासन की दोषियों पर कार्रवाई और बिल्डरों में तुरंत वसूली करके 1 महीने के भीतर आह्वान सीएजी और लोकल फंड को भेजना अनिवार्य है, परंतु सुना है ये दोनों रिपोर्ट मुख्य लेखा परीक्षक की अलमारी में धूल चाट रही है। रिपोर्ट में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए ठराव नंबर 79 दिनांक 11 नवंबर 2023 द्वारा सामान्य विभाग प्रशासन पर जिम्मेदारी रखी गई है, जो कि आज तक 5 महीनों में कुछ नहीं कर पाया है। रिपोर्ट में दर्शाए गए आपत्तियों के जवाब विभाग प्रमुख को देना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता में ये सब कांड हुए हैं, परंतु आयुक्त की दिशा भूल करते हुए ज़्यादा काम और कम कर्मचारियों का बहाना देकर इन आपत्तियों का जवाब देते हुए 2 मार्च 2023 के आदेश द्वारा वित्त विभाग के 5 सेनावृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए हैं। ऐसे में इन 3 महीनों में वो कुछ नहीं कर पाए हैं और अगले 3 महीनों में भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं लगता है। उनका कार्यकाल निरंतर बढ़ाया जरूर जाएगा और जनता के पैसे बर्बाद होते रहेंगे। बुद्धिजीवियों का कहना है, जब मनपा के हर खर्च का लेखा परीक्षक विभाग बिलों के भुगतान से पहले करता है, तो उन्हीं के विभाग के दूसरे अधिकारी आकर कैसे आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसका यही मतलब हुआ कि या तो ये अधिकारी आंख बंद करके बिल मंजूर करते हैं या फिर घूस लेते हैं। सुनने में आया है कि मुख्य लेख परीक्षक विभिन्न विभागों के फाइल पर किसी भी प्रकार की कड़ी जांच न करते हुए सिर्फ विभाग ने प्रस्तावित केल्या प्रमाणे मान्य ऐसा लिखकर फाइल मंजूर करते हैं। क्या ऐसा लिखकर वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। इन सभी बातों की उच्च स्तरीय जांच और एंटी करप्शन विभाग और नगर विकास विभाग द्वारा होनी चाहिए। ऐसी मांग हर समय आपके साथ यह कर रहा है। अमरनाथ शहर पश्चिम स्टेशन से केवल 10 मिनट की दूरी पर वुलन नाका एसपीपी रोड, यहाँ पर मुगल्स रॉयल डाइनिंग में चाइनीज, मुगल, इंडियन जैसे सभी प्रकार के स्वादिष्ट डिश किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अपने फैमिली दोस्तों को एक बेहतरीन खाने का स्वाद चखाने होटल मुगल्स रॉयल डाइनिंग को जरूर भेंट दें। यहाँ पर फ्री होम डिलीवरी सेवा भी उपलब्ध है।
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।